हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्वेल नेचर में हम लोग क्या देखना है कि जब मैटर का प्रॉपर्टी होता है, मतलब ड्वेलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने लाइट पढ़ा था, इनिशियली क्या पढ़ते थे, लाइट इज व्हाट, पार्टिकल नेचर होता है रे ऑप्टिक्स में। सिमिलरली जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ा तो लाइट का क्या होता है नेचर, हम लोगों ने पढ़ा क्या है, वो वेव के जैसा होता है। नाउ लेटर ऑन इट वाज सीन दैट दोनों कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। इसलिए ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हम लोग को पढ़ना है ये नया वाला चैप्टर में, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सो इन दिस चैप्टर अगर हम लोग कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। नाउ लेट अस सी, सपोज हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव एक क्या है, एक मेटल है। दिस इज ए फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। सपोज ये मेटल सरफेस है और यहाँ पे बाहर से लाइट आके गिर रहा है या रेडिएशन से आके गिर रहा है, रेडिएशन यहाँ आके गिर रहा है, और इस रेडिएशन में क्या होगा, एनर्जी होगा ऑब्वियसली। सो दिस एनर्जी को हम लोग को पता है क्या होता है, फॉर्मूला एच म्यू फ्रॉम प्लांक्स लॉ। प्लांक्स ने बताया था एनर्जी क्या होता है, एच म्यू होता है। जैसे ये एनर्जी आके यहाँ पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर, इस मेटल के अंदर या फोटोसेंसिटिव मटेरियल के अंदर क्या होगा, या कोई भी मटेरियल, फोटोसेंसिटिव बाद में देखते हैं, कोई भी मेटल में क्या होता है, या कोई भी ऐसा में क्या हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट में, कोई भी ऐसा एलिमेंट है नेचर में, कोई भी एलिमेंट है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि कोई भी एटम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखेगा। लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो आउटर मोस्ट शेल में होता है, जो लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करेगा, उसको एनर्जी मिलने से वो क्या हो जाएगा, जस्ट वो क्या हो जाएगा, सरफेस में आ जाएगा। थोड़ा सा एनर्जी मिल गया उसको, वो एनर्जी कहाँ चला गया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में लग गया। कौन सा, जो आउटर मोस्ट सेल में था वो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बाहर आ गया। और मिनिमम कुछ अगर हम लोग एनर्जी देते हैं, यहाँ से कुछ एनर्जी मिल रहा है, सभी में नहीं होता है, कुछ एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। वो एनर्जी जो चाहिए हम लोगों को, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस में आ जाए या सरफेस से जस्ट बाहर आ जाए, वो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन। इसको फाई से हम लोग डिनोट करते हैं, फाई नॉट। सो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड just to make an electron free from the surface of the metal। लेकिन ये मेटल या सरफेस ऑफ द मेटल से जस्ट फ्री करने के लिए जितना बाहर से एनर्जी चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड just to make an electron free from the surface of the metal, from the surface of the metal। यहाँ पे मैंने मेटल बोल दिया, मेटल पीस में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जस्ट फ्री करना, वो मूव नहीं करेगा। यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रॉन था, ये जस्ट बाहर आ गया और ये फ्री है, बाहर मूव कर सकता है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। एंड दिस वर्क फंक्शन वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग मैटर के लिए क्या होता है, ये वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग होता है। सो यहाँ पे एक टेबल है, यू कैन सी एलिमेंट लिखा है यहाँ पे, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना होता है। अगेन वर्क फंक्शन जो होगा वो एनर्जी है, एंड एनर्जी कैन बी रिटन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मिनिमम जो वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है फॉर प्लेटिनम मटेरियल के लिए, वर्क फंक्शन जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू हाउ मच, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली गोल्ड में कितना होता है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकल के लिए क्या होता है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर कार्बन इट इज 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर सिलिकॉन इट इज 4.8। फॉर कॉपर यू कैन सी दिस इज
4.7 for aluminium, this is 4.3 for silver, it is 4.3 for sodium, it is 2.7 for lithium, it is 2.5 पोटेशियम के लिए क्या है 2.2 एंड सीजियम के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. दिस इज द वर्क फंक्शन. ओके, द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन. नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहे हैं हम लोग, बाहर से रेडिएशंस दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक मेटल सरफेस या कोई भी एलिमेंट से फ्री होने के लिए कितना प्रोसेस होता है. सो ये जो इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने फ्री किया, इसको कैसे कर सकते हैं. बाहर से हम लोगों ने क्या दिया, रेडिएशन. रेडिएशन इज नथिंग बट सपोज लाइट दे दिया, लाइट भी दे सकते हैं, लाइट. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशंस क्या होते हैं, विजिबल लाइट के अंदर होते हैं, इसलिए इसका हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. radiations, if the radiations lie within the visible range, okay, then in that case we say that radiation to be light. Okay, now this process of freeing an electron from the surface of an element can be done by number 1 thermionic emission. Thermionic emission. Thermionic emission means by providing heat. एक मेटल को गर्म कर दिया, गर्म करने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकता है उस मेटल सरफेस से या कोई भी एलिमेंट से. उस यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है, इस कोई भी एलिमेंट को गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर सरफेस से बाहर निकल सकता है. वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस इज बाय थर्मियोनिक एमिशन, बाय प्रोवाइडिंग हीट, बाय सप्लाइंग sufficient heat. By supplying sufficient heat, electrons can be made free. Electrons can be made free. Electrons को free कर सकते हैं by thermionic emission. Next is your second process होता है वो photo electric effect, या इसको बोल सकता है photo emission. फोटो एमिशन मतलब क्या करेंगे, मेटल्स के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, लाइट गिरा देंगे. ओके, मैं नाम लिख रहा हूँ. एक तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट जो होगा कोई भी लाइट नहीं, लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी. लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एलिमेंट. नेक्स्ट नंबर 3 इज बाय अप्लाइंग your sufficient electric field या इलेक्ट्रिक फील्ड. हम लोग फील्ड एमिशन भी बोलते हैं इसको, फील्ड एमिशन. फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन मतलब सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर दो मेटल प्लेट के बीच में हम लोग हाई वोल्टेज रख देते हैं, एक पार्टिकुलर हाई वोल्टेज रख देते हैं, वो उसका वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड का अराउंड होता है 10⁸ वोल्ट पर मीटर. इतना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एमिशन मतलब अगर फील्ड का वैल्यू या कोई भी एलिमेंट में फील्ड का वैल्यू अगर 10⁸ वोल्ट पर मीटर होता है, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी दिस फोटो एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग को कंसंट्रेट करना है. ये बहुत सारा प्रोसेस होता है. ओके, दीज आर ऑल द प्रोसेसेस. और एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को क्या करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू. ओके, सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं उसको, सेकेंडरी एमिशंस भी बोलते हैं. तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आएगा मेटल्स के अंदर, स्ट्राइक करेगा, जो अंदर में मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा. सो दीज आर द वेरियस प्रोसेसेस बाय विच वी कैन मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री. ओके, नाउ व्हाट वी कैन से. ओके, ये टेबल मिटा देता हूं अभी. नाउ सो सिंपल फॉर्मूलाज के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी. ओके, उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. नाउ सी, हम लोग को पता है वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी. एनर्जी हम लोग को तो पता है, ये इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू. और यहाँ पे नॉट लगा है वर्क फंक्शन, तो ये क्या होना चाहिए, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के चलते क्या हो जाएगा, ये मिलेगा. अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई नॉट कैन बी रिटन एज एच. इसको क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा नॉट. राइट, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. ये मैंने सिखाया था, अगर फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर ये फाई जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है इन एटॉम्स, जो मॉडर्न फिजिक्स था वी हैव ऑलरेडी डन देयर. यू कैन सी, इसमें क्या लिखते थे, 1 2 4
0.00 divided by lambda. Okay, and this wavelength should be in your Armstrong. एमस्ट्रॉन्ग में रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलता है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर आवर कैलकुलेशंस पर्पसेस. रिमेंबर, phi should be in electron volt, then only we can write, and lambda should be in Armstrong, then we can use this formula. Okay, next हम लोग देखते हैं your photoelectric experimental study of photoelectric effect. क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? सपोज हम लोग दो मेटल प्लेट ले लेते हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू टेक इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Experimental study of photoelectric effect. Now we are considering one photosensitive plate. ये photosensitive plate है, यह मेटल है जिसमें लाइट आके गिरेगा, और इस दो प्लेट ले लेते हैं और दोनों प्लेट को हम लोग एक इवाक्यूटेड ट्यूब में डाल देंगे. दिस इज एन इवाक्यूटेड ट्यूब, और ये इसका विंडो है. दिस इज द विंडो, दिस इज द विंडो. इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं कलेक्टर प्लेट. दिस प्लेट इज नोन एज collector plate, and this plate is known as your emitter plate, and this is a evacuated tube, and this is a window. ये कलेक्टर प्लेट है और ये एमीटर प्लेट है. ओके, इसका नाम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे सबके. तो इस वाला प्लेट इवाक्यूएटेड ट्यूब ये है, तो इस प्लेट को हम लोग कनेक्ट करेंगे ऐसा बैटरी के थ्रू. यहाँ से एक वायर लाएंगे, यहाँ से एक वायर लाते हैं, और इसको हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए रिवर्सिंग की. रिवर्सिंग की का मतलब क्या है? इसका पोटेंशियल हम लोग चेंज कर सकते हैं. वॉट एवर पोटेंशियल वी वांट वी कैन मेक इट. ओके, सो ये इसके साथ ज्वाइन नहीं होगा, ये ओवरलैप करके यहाँ और एक की यहाँ आ जाएगा. ओके, दिस इज द की, और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं. ये वेरिएबल इस बैटरी का ऐसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज कनेक्टेड हियर, एंड दिस विल बी योर स्विच, एंड दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ये बैटरी है. ये क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिंग की. दिस इज REVERSING, रिवर्सिंग की. इसका मतलब क्या है? ये की हम लोग इसको स्विच ऐसा है कि इस प्लेट को पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, एंड दिस प्लेट विल बी ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ओके ओके, ये किससे कनेक्टेड रहेगा? ये नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा. ओके, पॉजिटिव से नहीं, ये वाला प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा, ये नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा. और इस प्लेट का जो पोटेंशियल है, इस प्लेट का कनेक्टिविटी हम लोग प्लस भी बना सकते हैं, इस प्लेट को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, एज वेल एज नेगेटिव भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस रिवर्सिंग की. ये रिवर्सिंग की का ऐसा फंक्शन है कि इस प्लेट को हम लोग आइदर पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं. ओके, बट दिस प्लेट विल बी ऑलवेज इन योर नेगेटिवली चार्ज प्लेट में ही ये कनेक्टेड रहेगा. ओके, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ये स्विच हो गया, ये किससे कनेक्टेड है? ये वाला वायर से कनेक्टेड है. इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव आ जाएगा. इस प्लेट का नाम क्या है? एमीटर प्लेट. प्लेन नहीं, प्लेट है ये, एमीटर प्लेट, एंड दिस इज योर कलेक्टर प्लेट. ना जैसे यहाँ पे लाइट का सोर्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ये. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी. मैं ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ओके, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, experimental study of photoelectric effect, electric effect. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे सोर्स रख देंगे. यहाँ पे दिस इज द सोर्स. सोर्स मीन्स इससे रेडिएशंस निकलेगा या लाइट निकलेगा. जैसे यहाँ से लाइट आया, इस प्लेट में गिरा, जैसे प्लेट में गिरेगा, लाइट का एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. हम लोगों ने वर्क फंक्शन देखा है. एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इस तरफ मूव करना शुरू करेगा. व्हेनेवर दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. इनिशियली इसको किस से कनेक्ट कर देंगे?
पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखेंगे। जैसे रेडिएशंस ऑफ लाइट गिरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकला, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेगा, इस प्लेट के थ्रू निकल जाएगा। जरा अभी स्टार्टिंग में बताया था, रेडिएशंस आके गिरा एनर्जी, तो इस सरफेस से क्या हो जाएगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन के चलते तो बाहर आ गया, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना यहां से शुरू करता है। नाउ इसका हम लोग देखते क्या है, नाम हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी। जैसे ये सोर्स का इंटेंसिटी और फोटो जो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट करंट, तो करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट दैट इज नोन एज फोटो करंट, और ये जो लाइट सोर्स का इंटेंसिटी से कैसा लेना देना है हम लोग देखते हैं। इंटेंसिटी, सोर्स का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी एंड फोटो करंट, करंट के बीच में रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ हियर एंड वाई एक्सिस में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे फोटो करंट। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग एक एमीटर लगा रहता है, करंट फ्लो करेगा यहाँ से, दिस करंट इज वेरी स्मॉल, सो इट इज रिटन इन माइक्रो एम्पियर। लाइट सोर्स है, यहाँ से आके लाइट गिरा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तो यहाँ से हम लोग को करंट का रीडिंग मिलेगा ना। अगर हम लोग क्या देखते हैं, इस तरफ अगर फोटो करंट ले लेते हैं, फोटो करंट कौन सा, वाई एक्सिस में ले लेते हैं, और इस तरफ ले लेते हैं इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी। लाइट का इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे ये सोर्स लिया, सपोज हम लोगों ने ये सोर्स लिया, इस सोर्स को नजदीक लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको क्लोज लाएंगे तो इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा इस प्लेट में जितना गिर रहा है। और वी कैन थिंक इन दिस वे, सपोज ये बल्ब था, एक पार्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट था, इसमें इसका पावर जो था इनिशियली था 60 वाट सपोज, मतलब मुझे इंटेंसिटी बढ़ाना है तो इस पावर को कितना कर देंगे, बढ़ा देते हैं, सपोज 100 वाट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ गया। सो वी कैन ऑल्सो थिंक इन दिस वे, कब बढ़ेगा, ये सोर्स को यहाँ है इनिशियली, फिर यहाँ लेके आ गए तो इंटेंसिटी बढ़ गया। जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ता है इस तरफ, दिस इज इंटेंसिटी, यू कैन सी दिस इज सिंबल आई एंड दिस इज करंट, दिस इज फोटो करंट स्मॉल आई, दोनों आई आई है, कंफ्यूज नहीं होना है। वन इज इंटेंसिटी, दैट मीन्स पावर ऑफ द बल्ब इज, एक में कम है एक में ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो करंट लीनियरली बढ़ता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, इंटेंसिटी बढ़ रहा है लाइट का, फोटो करंट भी बढ़ रहा है, ये हम लोग को एक्सपेरिमेंटली दिखाई देता है। ओके, इसमें जो रीडिंग मिलता है उसी का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को ऐसा दिखाई देता है। ओके, ये फर्स्ट वाला जो रीडिंग है, जो इंटेंसिटी एंड फोटो करंट के बीच में रिलेशन दिखाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर इस प्लेट को, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाला है, ये तो पहला वाला चीज पता चल गया ना। इस प्लेट को पहले इनिशियली क्या करते थे, पॉजिटिव करके रखते हैं, फिर देखते हैं कि करंट कितना बढ़ता है, इस पोटेंशियल को बढ़ाते हैं क्योंकि वेरिएबल पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर इस तरफ मूव करेंगे, रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ेगा मतलब ये प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पोटेंशियल किसका, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ वेरिएशन, पोटेंशियल को वेरी करेंगे विथ वेरिएशन ऑफ फोटो करंट। जैसे हम लोग पोटेंशियल को वेरी करते हैं, फोटो करंट कैसे वेरी करता है वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट को क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स था, ये इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ता जाएगा क्योंकि इसका पॉजिटिव, सपोज इनिशियली ये कितना था, +5 वोल्ट था, धीरे धीरे क्या किया, इस बैटरी में तो चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज इसको बढ़ा दिया था, वो 5 से कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स था इसका स्पीड बढ़ जाएगा, ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, ज्यादा बढ़ता जाएगा, और बढ़ाते जाते इसका वोल्टेज। ठीक है, बढ़ाने से क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है कि इलेक्ट्रॉन्स का तो मोशन बढ़ गया था, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था,
लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वोल्टेज बढ़ाने से भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो ज़्यादा नहीं होता है। मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, करंट सैचुरेट हो जाता है। ओके, पहले तो धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ाएंगे, पॉजिटिव से मैक्सिमम में, पॉजिटिव से क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा के मैक्सिमम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, लेकिन एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल के बाद अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ा भी देते हैं तब भी करंट नहीं बढ़ता है, तो हम लोग उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, करंट सैचुरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट का पोटेंशियल धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं। इनिशियली तो पॉजिटिव से कम करते क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे नेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करना शुरू करेगा। फिर नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो एक पार्टिकुलर पोटेंशियल होगा जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रुक जाएगा और करंट कितना हो जाता है, जीरो। उसको ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकली कैसा दिखाई देता है, इस तरफ हम लोग लेते हैं, ये कलेक्टर प्लेट है, सो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और यहां पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ये एक्सिस है, और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, जैसे प्लेट को माइनस किया, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो इसका कैसा दिखता है हम लोगों को ग्राफ, कि इनिशियली जैसे हम लोग इस पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, ये जो नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, पहले तो ये क्या था, पॉजिटिव था, धीरे धीरे करके क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो करंट बढ़ता है, तो धीरे धीरे यहां से करंट बढ़ना शुरू किया। इस तरफ क्या है, ये फोटो करंट है, दिस इज फोटो करंट, दिस इज फोटो करंट। वाई एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिया है, फोटो करंट लिया है। इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या लिया है, कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। नाउ व्हाट वी सी ए ग्राफ लाइक दिस, बड़ा फिर जाके कांस्टेंट हो गया। एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए मैंने ड्रॉ किया। इंटेंसिटी सपोज हम लोग बोल देते हैं इनिशियली कितना था, इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी के लिए हम लोग को ऐसा ग्राफ दिखाई देता है, जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, ये प्लस का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, करंट बढ़ता जाता है, फिर जाके पैरेलल हो गया, मतलब करंट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल से ज्वाइन कर देते हैं, तो पोटेंशियल किस तरफ आएगा, इस तरफ आता जाएगा। जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल आता जाता है, इसको ड्रॉ करते हैं, फिर धीरे धीरे नेगेटिव को बढ़ा रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रुक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगा, तो एक पार्टिकुलर जगह में करंट जीरो हो जाता है। ये जो पार्टिकुलर पोटेंशियल जिसके चलते करंट रुक जाता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रुक जाता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ठीक है, ये इंटेंसिटी I1 के लिए था। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि सब कुछ वही किया, रिपीट किया, खाली इंटेंसिटी क्या किया, I2 ले लिया। I2 इज ग्रेटर देन I1 सपोज। सेकेंड वाला इंटेंसिटी जैसे पहले 60 वाट लेके किया है, नेक्स्ट कितना लिया है, 100 वाट लेके किया है। फिर क्या दिखाई देता है कि वही है, करंट इनिशियली बढ़ेगा ऐसा, फिर सैचुरेट हो जाएगा, और फिर जाके उसी जगह में स्टॉपिंग, लाइट को चेंज नहीं किया है, उसी में आकर रुक जाता है। सो दिस इज I2। मतलब क्या किया है हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में, क्या किया गया है, बल्ब जो था, जैसे रेड कलर वाला बल्ब है, रेड कलर वाला बल्ब को रेडी रखा है, खाली एक में क्या लिया है 60 वाट और एक में क्या लिया है 100 वाट, वो रेडी है बल्ब। तो मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है लाइट का, खाली इसका इंटेंसिटी को चेंज करके देखा है। इंटेंसिटी चेंज करने से लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दिखता है, सेम ही दिखता है हम लोगों को। ठीक है, फिर से और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, सपोज I3 ले लेते हैं, I3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन I2, लाइट का फिर से बढ़ा दिया, ये क्या कर दिया, सपोज 120 वाट कर दिया। फिर ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ऐसे ही बढ़ता है, सैचुरेट हो जाता है एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना ही मिलता है। सो दिस इज I3। तो ग्राफ ऐसा हम लोग को दिखाई देता है। दिस इज द सैचुरेशन करंट, क्योंकि पैरेलल हो गया, I1 के लिए क्या हो गया, सैचुरेशन करंट। दिस इज सैचुरेशन करंट किसके लिए, फॉर इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी के लिए। I2 इंटेंसिटी के लिए यहां से लेकर यहां क्या आ जाएगा, दैट विल बी द सैचुरेशन करंट। तो ऐसा ग्राफ मिलता है। नाउ यू कैन सी वन थिंग,
यू कैन सी वन थिंग कि इंटेंसिटी अलग अलग है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। इससे क्या पता चलता है, एक पार्टिकुलर मेटल या पार्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी नहीं करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट वेरी विद इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी नहीं करता है। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रुक जाता है। कब, इस पॉइंट में आके रुक जाता है। सो हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था उसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। दैट काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, that kinetic energy got converted into potential energy. So what we can write, that maximum kinetic energy, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्पीड से भी जा रहा था, जो एकदम बहुत ज्यादा स्पीड, क्योंकि वेरिएबल स्पीड होगा इस इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों वेरिएबल स्पीड होगा, सपोज एक मेटल था, ये वही है, सेम प्लेट है, यहां से रेडिएशन आके गिरा, एकदम सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें क्या हो जाएगा, जल्दी बाहर आ जाएगा। अंदर में जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स बाद में आएगा बाहर, तो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगा, इसको तो वर्क फंक्शन में, इसको तोड़ने में, इसमें जैसे ही अंदर से बाहर जाएगा, ये अंदर से जैसे ही बाहर जाएगा, इसके आसपास तो इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको टकराने में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड क्या होगा, कम होगा। सो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको भी रोक देगा। क्यों, ये नेगेटिव प्लेट बनाने से, इसका पोटेंशियल बनाने से। ठीक है, कब करेगा वो, स्टॉपिंग पोटेंशियल में करेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी का जो स्क्वायर होगा दैट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, यहाँ पे क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिखेंगे, वोल्टेज कितना है, v नॉट। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, k मैक्सिमम इज इक्वल टू e इंटू वी नॉट। ये पता चलता है। और एक चीज पता चलता है यहाँ से, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, intensity is independent of stopping potential. जो इंटेंसिटी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है, अलग अलग इंटेंसिटी है। 2 पॉइंट याद रखना है। ये हम लोग को सेकंड ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। थर्ड वाला केस देखते हैं, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। जैसे रेड कलर वाला लाइट ले रहे थे, अब ये रेड लेते हैं, ब्लू लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, इंटेंसिटी उसको पहले देखते हैं कैसा कैसा हम लोग को दिखाई देता है। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं। ये पहला था, इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, नंबर 3, variation of frequency. Number 3, variation of frequency and photoelectric current. फ्रीक्वेंसी को वेरी करके देखते हैं, ठीक है। उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसा दिखता है, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ना हम लोगों ने क्या किया है, सपोज ये वाला तो पता चल गया हम लोगों को, यहाँ पे I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, वेयर I1, I2, I3 आर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ना यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है इसको फिक्स कर देते हैं। अभी सोर्स ऑफ लाइट जो है यहाँ पे फिक्स, दिस इज द सोर्स। इस केस के लिए देख रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे थे 100 वाट ले लिया, ठीक है। 100 वाट लेके हम लोग कर रहे हैं, इंटेंसिटी को क्या कर दिया, 100 वाट कर दिया। I इज इक्वल टू 100 वाट करके हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है सपोज ना, उसे ही। लेकिन ये 100 वाट है, एक में क्या लिया, रेड बल्ब लिया, एक में ब्लू लिया, एक में ग्रीन लिया, अलग अलग, मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग। इसका मतलब ये 01, ये 02, ये 03 एग्जाम्पल है। ये अलग अलग लाइट लेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सो इसको हम लोग रेड ब्लू ऐसे बोल रहे थे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिया है, लेकिन इंटेंसिटी क्या लिया है, 100 वाट का ही लिया है। अलग अलग बल्ब है लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। ओके, इंटेंसिटी इज फिक्स्ड। ओके, नाउ इस केस में हम लोग को क्या दिखाई देता है, हम लोग अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस तरफ क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल तो इस तरफ होता है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी हम लोग लेते हैं। ओके,
इस तरफ क्या आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज आई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैंने आई से लिखा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई। वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है, हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला लाइट लिया है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला लाइट मतलब लाइट का कलर चेंज कर दिया, रेड ब्लू ग्रीन ऐसा करके देखा, फिर जाके हम लोगों ने क्या देखा, जो कलेक्टर प्लेट होता है उस कलेक्टर प्लेट में रेडिएशन आके गिरा, गिरने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो उसका नेचर, तो करंट के साथ कैसा दिखाई देता है हम लोग देखते हैं। तो क्या दिखाई देता है कि ये जो सैचुरेशन करंट है, यू कैन सी दिस सैचुरेशन करंट इज फिक्स्ड, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेंगे, इंटेंसिटी क्या है, फिक्स्ड है, इंटेंसिटी इज फिक्स, मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक 100 वाट का ही हम लोगों ने इंटेंसिटी रखा है, अलग अलग कलर वाला लाइट लिया है, ठीक है, इंटेंसिटी इज फिक्स, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, रेड कलर बल्ब लिया 100 वाट का, ब्लू लिया, ग्रीन लिया, कोई भी कलर का ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। फिर हम लोग क्या देखते हैं, सैचुरेशन करंट फिक्स होता है, ये कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल होता है इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ क्या होता है, ये हम लोग का नेगेटिव पोटेंशियल, ये तो जीरो होता है पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, तो हम लोग को क्या चीज दिखाई देता है कि हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यू कैन सी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट। पहला केस में हम लोग क्या देखते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, नाउ यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ व्हाट वी ऑब्जर्व, नंबर 1 द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, frequency change stopping potential changes but the value of saturation current, ये जो करंट है saturation current वो क्या है, remains same, saturation current चेंज नहीं हुआ, जैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो saturation current चेंज नहीं हुआ। फॉर ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, कोई भी इंसिडेंट रेडिएशंस लगाएंगे एज इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इंटेंसिटी हम लोगों ने कांस्टेंट रख के दिखाया था, कांस्टेंट रखा है ऑलरेडी बोला है, तो इसमें क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव टुवर्ड हायर फ्रीक्वेंसी, यू कैन सी ये जो जीरो है इस तरफ नेगेटिव है, कौन सा ज्यादा है, इसका ज्यादा है, नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसका है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा था, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, ज्यादा होगा। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है किसका, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ द सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ये जो सैचुरेशन करंट है ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स कर दिया, सैचुरेशन करंट भी फिक्स्ड है, इंटेंसिटी को तो चेंज नहीं किया हम लोगों ने, 100 वाट लेके किया है, इंटेंसिटी तो फिर किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, सो मतलब सैचुरेशन करंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो एक चीज क्लियर हो गया इस ग्राफ के थ्रू, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन ओनली इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन सैचुरेशन करंट क्या है, सेम है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर योर सैचुरेशन करंट डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। हम लोगों ने अलग अलग मेटल लिया है, सपोज वो प्लेट एक कलेक्टर प्लेट था, ये वाला कलेक्टर प्लेट है, ये एमीटर प्लेट है, तो इस प्लेट को ही चेंज कर देते हैं। ओके, प्लेट को चेंज कर दिया, एमीटर वाला प्लेट को चेंज कर दिया, एक प्लेट ले लिया मेटल प्लेट, दिस इज सपोज मेटल ए है, ये दिस इज मेटल ए एंड दिस इज मेटल बी। इस मेटल ए मेटल बी के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला मेटल के लिए एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस तरफ वाई एक्सिस में क्या लिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 0, इससे इस तरफ फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू कर देगा। ओके, सो इन दिस वे व्हाट वी कैन सी, देयर इज ए फ्रीक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, एक कोई भी मटेरियल क्या है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक कोई भी मेटल के लिए एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है जिसके चलते स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, इतना ही है योर एक्सपेरिमेंट में। ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओपन योर बुक, लेवल 1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ओके, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। आप लोग बुक खोल लीजिए, ओपन योर बुक एंड लेट अस सी। क्वेश्चंस आसान आता है यहाँ इस चैप्टर से, हार्ड नहीं होता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर वेरी इजी प्रोवाइडेड यू नो द कंसेप्ट। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय। एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम प्लैंक्स लॉ एच म्यू। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अगेन व्हाट वी नो, सी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा न्यू। सो न्यू के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा। सो इसमें पुट कर देंगे ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो ये कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यू विल फाइंड इट इन ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। ना फोटोन जो होता है, फोटोन जब जैसे ही वो स्पीड में मूव करता है वो रेस्ट में कभी नहीं रहता है, उसका कोई मास नहीं होता, इट इज मासलेस। इसको रिलेट करते हैं, दिस इज गिवन बाय आइंस्टाइन, दैट इज रेस्ट मास इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला से हम लोग को मिलता है v² अपॉन c²। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। और फोटोन जो होता है, फोटोन का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, c के बराबर होते हैं। c इज नथिंग बट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी पार्टिकल का दुनिया में उसका रेस्ट मास होता है, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। ओके, रेस्ट मास अगर निकालना है, ये हम लोग m होल थिंग इनटू क्या करते हैं, 1 - v² c² करते हैं। तो ये जो v है फोटोन के लिए वो क्या हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, c² क्या हो जाएगा, 1 - 1। क्योंकि इसमें अगर v के जगह c पुट कर देते हैं, c² कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 1। सो 1 - 1 ये क्या हो जाएगा, 0। तो रेस्ट मास कितना होता है, 0। ये फॉर्मूला याद रखना है, रेस्ट मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। और कोई भी पार्टिकल का उसका वेलोसिटी होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो मास चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड। ओके, जैसे किसी भी बॉडी में स्पीड आ जाता है, उसका मास वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो यू विल गेट 0। सो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू विल बी। मोमेंटम पूछा है किसका, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। नाउ ऑप्शंस क्या दिया है, h म्यू बाय c, मोमेंटम। नाउ व्हाट इज मोमेंटम किसका, फोटोन का। फोटोन का स्पीड क्या होता है, सो हम लोग को पता है मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p। p इक्वल टू क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन जो फोटोन होता है उसका वेलोसिटी तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, m × c लिखेंगे। हम लोगों को पूछा क्या है यहाँ पे, हम लोगों को पूछा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू बोला है। सो h म्यू बोला है एनर्जी, E इक्वल टू क्या है, h म्यू। ऑप्शंस को मैच कर रहा है यहाँ पे, इसको कैसे रिलेट करेंगे अभी। अगेन एनर्जी हम लोग को पता है, E इज इक्वल टू क्या था, mc²। E इज इक्वल टू mc × c लिख सकते हैं। mc क्या हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा, ये आइंस्टाइन इक्वेशन से मिलता है। सो दिस E कैन बी रिटन एज p × c। ओके, सो E कैन बी रिटन एज p × c। सो यहाँ पे लिख दिया p × c। E के जगह क्या लिखा है, p × c। सो दिस इज h म्यू। सो यहाँ से हम लोग को मोमेंटम निकालने के लिए बोला है। सो p इज इक्वल टू h म्यू बाय क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। सो दिया हुआ है क्या ये ऑप्शन। सो इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। क्या किया है, हम लोग को पता है मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगेन फोटोन के लिए जो वेलोसिटी होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज c। ओके, so again we know energy is given by E is equal to h म्यू। again we know E is equal to mc²। mc² को क्या लिख सकते हैं, c × c लिख सकते हैं। तो यहाँ से mc के जगह क्या आ जाएगा, mc is nothing but p। तो p लिख दिया, c आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हम लोगों ने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। E के जगह हम लोगों ने क्या लिखा है, pc। ये E के जगह क्या लिखा है, pc। तो यहाँ से p आ गया h म्यू बाय c। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी, और इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ द डिस्टेंस ऑफ 100 वाट लैम्प इज इंक्रीज फ्रॉम ए फोटोसेल द सैचुरेशन करंट इन द फोटोसेल वेरीज एज। सो इंटेंसिटी
कैसे वेरी करता है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। रिमेंबर, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी उतना ही कम होता जाएगा। सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, ये ऐसे याद रखना है। सो दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन क्वेश्चन नंबर 5 photoelectric effect is an example of elastic collision in elastic collision. Always remember photoelectric effect जो होता है, photoelectric effect ये क्या होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन्स पढ़ा था हम लोगों ने, इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन्स क्या था, ओके, जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा तो क्या, कौन सा कॉलिजन्स होता है, इलास्टिक। और जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज गिवन द मोमेंटम, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया था, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इन एन एक्स रे बीम इज ऑफ बीम, अच्छा वेवलेंथ दे दिया है, लैम्डा कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻10 मीटर। और पूछा क्या है हम लोगों को, मोमेंटम कितना, ये पूछा है, व्हाट इज द मोमेंटम। ओके, तो हम लोग को क्या पता है, नाउ यू कैन सी, अभी हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा था P इज इक्वल टू एम सी, पी सी इज इक्वल टू एच मी, ये तो मोमेंटम ही है, इसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ से आया आप लोग को तो पता है, पी सी इज इक्वल टू एच म्यू। और यहाँ से यहाँ पे से ये वाला इक्वेशंस भी आप लोग याद रख सकते हैं, P इज इक्वल टू एच सी बाय, या इसको भी हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी। सो हम लोग को क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, वेवलेंथ पूछा है ना, हम लोग को पता है C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। लैम्डा को कैसे लिख सकते हैं, C बाय म्यू। नाउ यू कैन सी दिस इज H आ गया, C के नीचे म्यू लिख सकते हैं, C बाय म्यू ही क्या होता है, C बाय म्यू इज नथिंग बट वेवलेंथ है। सो व्हाट वी कैन राइट, P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा। H का वैल्यू तो पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। वेवलेंथ क्वेश्चन में कितना दिया है, 10⁻⁻10। सो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻, दिस बिकम्स 24। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, अच्छा ऑप्शन बी, यूनिट मैंने नहीं लिखा है, सो दिस इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज फॉर्मूला। कहाँ से आया मैंने बता दिया, P को कैसे लिख सकते हैं, एच सी बाय एच म्यू बाय सी। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स आर सेंसिटिव टू इंफ्रारेड, नॉट करेक्ट। सेंसिटिव है क्योंकि रेडिएशंस कुछ भी हो सकता है, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, कोई भी चीज हो सकता है, ये गलत है। ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर सेंसिटिव टू इंफ्रारेड, सही है, लेकिन हम लोग को गलत पूछा है, कौन सा गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स आर सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलेट रेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंफ्रारेज आर इनविजिबल बट कैन कास्ट shadows like visible light, yes, this is also correct. Infrared photons have more energy than photons of your visible light. अच्छा, infrared photons, ऑप्शन डी देखते हैं ना। हम लोग को पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। सो E इज इक्वल टू, हम लोग को वेवलेंथ के बारे में पूछा है तो इसमें क्या आ जाएगा, C बाय लैम्डा। नाउ व्हाट वी कैन से, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। नाउ इसमें किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इफ यू सी यहाँ पे इंफ्रारेड बोला है तो वी नो इंफ्रारेड के लिए जो वेवलेंथ होता है दिस इज ग्रेटर देन योर विजिबल लाइट का वेवलेंथ। मतलब अगर एनर्जी को ज्यादा होना है, इसको क्या होना पड़ेगा, कम, है कि नहीं। तो क्या बोला, इंफ्रारेड हैज मोर एनर्जी देन फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट, गलत है। सो ऑप्शन डी विल बी द रॉन्ग आंसर इसके लिए। क्वेश्चन नंबर योर 7 के लिए गलत हो जाएगा। एनर्जी ज्यादा होने के लिए विजिबल लाइट वाला होना चाहिए, क्योंकि कम होना तभी तो ये ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा है, बड़ा वाला वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एनर्जी वेवलेंथ दे दिया है
कितना दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। और उसके लिए जो एनर्जी है, एनर्जी दिस इज गिवन टू बी हाउ मच 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दिस वे द एनर्जी ऑफ एन एक्सरे फोटोन, अच्छा ये इसको 1 बोल देते हैं, और एक एक्सरे यूज किया गया, उसके लिए वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और उसके लिए एनर्जी कितना होगा वो पूछा है। तो हम लोग को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है एच म्यू, E इज इक्वल टू क्या होता है एच म्यू। सो E कैन बी रिटन एज एच सी अपॉन लैम्डा। H क्या है कांस्टेंट, CV क्या है कांस्टेंट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं E इंटू लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट ना। यहाँ पे E1 पड़ता है लैम्डा 1, तो इसमें क्या लिख सकते हैं E1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू E2 लैम्डा 2, क्योंकि कांस्टेंट है। हम लोग को क्या पूछा है E2, सो E2 विल बी इक्वल टू E1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। E1 कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू लैम्डा 1 कितना है 5000, और ये वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए यू कैन फाइंड। इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। डायरेक्टली इसको ऐसे ही रखा है, मल्टीप्लाई भी नहीं किया है। ओके, सो एनर्जी विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी क्वेश्चन नंबर 9, ये तो 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिलेशन फॉर फोटोन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट्स रेस मास इज 0, फोटोन का रेस मास, फोटोन कभी भी रेस में हो ही नहीं सकता है, लाइट कभी भी रेस में नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या हो जाएगा रेस मास इज 0। तो क्या हो जाएगा, ये सही है। पहला ऑप्शन क्या बोला है हम लोगों को, दैट व्हिच वन इज ओनली इनकरेक्ट, इट्स रेस मास इज 0। ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था स्टार्टिंग में, रेस मास ऑफ फोटोन 0 होता है। नेक्स्ट सेकंड में बोला है एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, सही है। मोमेंटम क्या है, पी इज इक्वल टू एच, ये भी सही है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग, जहां पे मोमेंटम होगा वहां पे प्रेशर भी क्रिएट होता है। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। 9 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, दैट इज इट डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर। ओके, ये डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर, ये गलत है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। नाउ से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ए रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 880 किलोहर्ट्ज एंड ए पावर ऑफ 10 किलोवाट। द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड्स। नाउ रिमेंबर, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर second, number of photons emitted per second, this is given by n is equal to power, ये क्या है power divided by energy, h में power divided by energy से क्या मिलता है, number of photons emitted per second मिलता है। ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। सो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या क्या मेंशन दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग को तो पता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ओके, एंड पावर कितना दिया हुआ है 10 किलोवाट। सो ऊपर में पावर दिया 10 किलोवाट, सो 10 रेज़ टू 3 लिखेंगे। एच का कितना होता है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू -34 हार्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज 880 किलो हार्ट्ज है, दैट मीन्स 10 रेज़ टू 3। सो 10 रेज़ टू 3 आ जाएगा इसमें, 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू 3 कैंसिल गया। सो दिस बिकम्स, एक 0 गया कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 88, और यह आ जाएगा 10 रेज़ टू -30 प्लस 34, ऊपर चला गया ये 34। इसको भी पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू -1, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाई 66 इंटू 88। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 88 एंड 66, 6 8 जा 48, कैरिंग 4 6 6 8 48, 52 आ जाएगा। सो 2 5, दिस इज 8 2 5, दिस इज 8, ये 10 हो जाएगा 7, दिस इज 8, दिस इज 5। सो दिस बिकम्स, ओके, दिस बिकम्स 5808, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर 35। ये 5000 है तो इसको 10,000 निकाल लेते हैं बाहर। 10,000 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना 1 2 3 4 आ गया, तो 10 टू द पावर 31 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 1 पॉइंट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7 आ जाएगा। सो 10 रेज़ टू 31 विल बी द आंसर, नंबर ऑफ फोटॉन्स।
सो यू विल फाइंड दिस इन ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तो हम लोगों ने कर लिया है। ओके, यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस। ओके, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं और इससे रिलेटेड थ्योरी देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।